तो फर्टिलाइज़र पाकिस्तान की फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक नाम है। ये कंपनी यूरिया, एनपी जैसे फर्टिलाइज़र बनाती है और इनको सेल करती है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि फार्मर्स को फ्री सॉइल टेस्टिंग और एक्सपोर्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। यानी कि ये सिर्फ एक फर्टिलाइज़र कंपनी ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इनका बिज़नेस मॉडल सिंपल है और एवरग्रीन है। अगर इसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात की जाए यानी कि वो यूनिक पावर जो इसे दूसरी कंपनियों से अलग बनाती है तो वो ये है कि ज़बरदस्त यूरिया ब्रांड फार्मर्स के दिल में ट्रस्ट बना चुका है। कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स हैं जिसमें 135 से ज़्यादा ट्रक्स आते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन और एंग्रो ग्रुप की बैकिंग, ये सब चीज़ें इसकी स्ट्रेंथ हैं। एंग्रो की मैनेजमेंट इंटीग्रिटी और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करती है। इनका गोल है कि पाकिस्तान की फूड सेक्टर्स और फार्मिंग एफिकेसी को इम्प्रूव करना। कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट्स, रिस्क मैनेजमेंट जैसे गवर्नेंस टूल मौजूद हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क कम होगा और ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सेक्टर्स की डिमांड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और एंग्रो का फोकस भी इसी ट्रेंड पर है। कंपनी डिजिटल और इनोवेशंस पे फोकस कर रही है जैसे कि एंग्रो हमसफर ऐप और ज़बरदस्त यूरिया जैसे एडवांस प्रोडक्ट। साथ ही साथ इनकी सब्सिडाइज्ड एग्री ट्रेड और एंग्रो एग्जिम ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ इशारा करती है। इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन एंग्रो की फ्यूचर ग्रोथ के मेन इंजन्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर कंपनी के कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। एंग्रो फर्टिलाइजेशन के भी सबसे बड़ा रिस्क गैस सप्लाई और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। अगर तो गैस के रेट इंक्रीज हो जाते हैं या सप्लाई कट हो जाती है तो इससे डायरेक्टली मार्जिन पे असर पड़ेगा। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, करेंसी डिप्रिसिएशन और इंटरनेशनल प्राइसेस भी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट करते हैं। गैस प्राइसेस और पॉलिसीज एंग्रो का सबसे बड़ा रिस्क है। पॉजिटिव और सेफ वर्क कल्चर प्रमोट करता है। कंपनी WWF ग्रीन ऑफिस सर्टिफाइड है और इसके साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन पर भी काम कर रही है और फार्मर्स और एम्प्लॉइज दोनों के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इनकी फाउंडेशन है। रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग हो तो ब्रांड ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। एंग्रो की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि एंग्रो शेयर होल्डर्स को भी रिवॉर्ड करने पर बिलीव करता है। कंपनी ने हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डिविडेंड ट्रांसपेरेंसी रखी है। इसके साथ साथ प्रॉफिट्स को इनोवेशंस और मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट करती है ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेन रह सके। यानी कि शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन है। ये कंपनी टाइम के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। एंग्रो हमसफर फाइनटेक और डाटा बेस्ड फार्मिंग गाइडेंस एंग्रो की अडोप्टेबिलिटी का प्रूफ है। कंपनी के पास इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के टूल अवेलेबल हैं ताकि किसी भी क्राइसिस में ऑपरेशंस रुकने नहीं चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि क्या एंग्रो का एडवांटेज अगले 10 सालों तक सर्वाइव करेगा। तो मेरे मुताबिक हाँ, अगर गैस सप्लाई और पॉलिसी स्टेबल रही तो मेरे मुताबिक एंग्रो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और इनोवेशन के साथ पाकिस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक पावरफुल कंपनी है।